मेरे हाथ में ये कागज़ आप लोग देख रहे होंगे, ये वो नोटिफिकेशन है जो कि 11 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने जारी किया और ये है सीएए को लेकर के, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। हालांकि हम सब लोग ये जानते हैं कि कानून बना 2019 में, राज्यसभा, लोकसभा और उसके बाद अंतिम में जो मोहर लगी राष्ट्रपति जी की, उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे। कानून तो बन गया, लेकिन उसकी क्या गाइडलाइन होंगी, क्या नियमावली होगी, वो जारी हुई 11 मार्च 2024 को। इसका मतलब सीएए लागू हुआ पूरे देश भर के अंदर। सीएए को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो 2019 में अपने मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने ये लिखा कि सरकार बनती है, 17वीं लोकसभा आएगी तो उसमें हम लोग क्या करेंगे कि सीएए को लागू करेंगे। अपना जो कहा हुआ वादा था वो एक तरीके से सरकार ने पूरा तो कर लिया, लेकिन इसको अगर हम लोग समझने की कोशिश करें 2019 में क्या हुआ कि अफवाह ये उड़ी या अफवाह ये फैलाई गई विपक्ष के द्वारा कि जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनकी एक तरीके से नागरिकता खत्म हो जाएगी। उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए कानून लाया गया है। उसके बाद आप लोगों ने देखा कि शाहीन बाग दिल्ली के अंतर्गत क्या हुआ। उसके बाद वहाँ हिंसात्मक घटनाएं हुई जिसमें कि 55 लोगों की मौत हुई। असम, त्रिपुरा में भी ऐसी हिंसात्मक घटनाएं हुई, पश्चिम बंगाल में भी हुई और साउथ के बहुत सारे स्टेट्स में ऐसी अफवाह जब चली तो उसके बाद ऐसी हिंसात्मक घटनाएं हुई। लेकिन इस कानून के अंतर्गत ये है कि जो 3 देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, क्योंकि ये तीनों देश मुस्लिम बहुल्य इलाके हैं, मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है मुस्लिम्स की है, यहाँ जो माइनॉरिटीज के लोग हैं अगर उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ है, इनका धार्मिक एक तरीके से उत्पीड़न अगर हुआ है तो वो भारत अगर आए हैं, डेडलाइन जो डेट है वो है 2014 31 दिसंबर। उससे पहले अगर वो 5 साल से रह रहे हैं, मिनिमम टाइम पीरियड मतलब 5 साल है, वो रह रहे हैं तो उनको भारत अपनी नागरिकता देगा। वो तमाम सारी फैसिलिटीज़ देगा जो कि एक आम नागरिक को मिलती है। असम, त्रिपुरा के लोगों को ये लगा कि जो वो लगातार जो बांग्लादेशी घुसपैठ है और जिस घुसपैठ की वजह से वहाँ की जो आइडेंटिटी है असम की, वहाँ की बोली भाषा, जो वहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, वो एक तरीके से खतरे में है। ये असम के लोगों का एक आक्रोश है। उनका कहना ये है कि वहाँ के अगर बांग्लादेश के अगर हिंदू भी वहाँ आएंगे तो वहाँ के डेमोग्राफी में एक तरीके से परिवर्तन होगा। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह है कि जैसे हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, क्रिश्चियंस हैं, इनका अगर धार्मिक उत्पीड़न अगर हुआ है उन 3 देशों में तो भारत सरकार उनको नागरिकता देगी। तो एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक केंद्र सरकार ने लगाया है और ये बताया है कि जो चीज़ सरकार कहती है तो उसको पूर्ण भी करती है। लेकिन इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि मुस्लिम कम्युनिटी की, मुस्लिम समुदाय की जो नागरिकता है वो ख़त्म होगी। तो अभी जो मतुआ समुदाय के लोग हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, तकरीबन जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ है, वो खुशियाँ मना रही हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो मतुआ समुदाय के जो लोग हैं, शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं, वो एक तरीके से मेजॉरिटी रखते हैं और 18 सीटें इससे पहले आप लोगों ने देखा 2019 में बीजेपी की आई थी पश्चिम बंगाल में। और मतुआ समुदाय के लोग लगातार कई वर्षों से, आज़ादी के बाद वो लगातार ये मांग करें कि उनको नागरिकता मिले और नागरिकता मिले। और जो ठाकुर नगर है वहाँ आप लोगों ने देखा होगा, या आप नदिया आप लोगों ने देखा होगा जो डिस्ट्रिक्ट है, या 24 नॉर्थ परगना या 24 साउथ परगना देखा होगा, उन तमाम सारे इलाकों पे मेजॉरिटी है मतुआ समुदाय के लोगों की। तो उन तमाम सारे लोगों को नागरिकता मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शरणार्थी, रिफ्यूज़ी बन करके आए आज़ादी के बाद, बहुत सारे ऐसे लोग उत्तराखंड में भी हैं, तो उनको भी सीएए के अंतर्गत नागरिकता मिलने वाली है। तो ये बड़ी बात है। पहली बार ऐसा होगा कि उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया और कानून बन चुका है। आने वाले समय में एनआरसी कब लागू होगा, नेशनल रजिस्टर्स ऑफ सिटीजनशिप कब लागू होगा, आने वाले समय, आने वाले वक्त में पता चलेगा। 2024 का चुनाव नज़दीक है, 18वीं लोकसभा नज़दीक है, चुनाव होंगे, उसके बाद एनआरसी लागू होगा कि नहीं होगा, लेकिन सीएए तो लागू हो चुका। ये बड़ा एक मुद्दा है। अफवाह को रोकने का काम हम प्रत्येक भारतवासी को करना होगा। नहीं तो हम सब लोग ये जानते हैं विपक्ष का काम केवल गलत तरीके से, नकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है। और हमारा कहना यह है जो सही बात है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। सीए लागू होगा तो उन तमाम सारे लोगों का एक तरीके से उनका वर्चस्व भी बढ़ेगा, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी और भारत जो कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है उस पर एक तरीके से सार्थकता महसूस होगी। इतनी बड़ी बात है। वंदे मातरम। आपसे निवेदन कि आप सब लोग जुड़िए, यूट्यूब पर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। वंदे मातरम। जय हिंद।